आज से 3-4 दिन पहले उद्धव साहब के पास गए थे और मालेगांव शहर के लिए मैंने बात किया था कि हम कम से कम 5 से 10 हज़ार सदस्य नोमिनी फॉर्म भरेंगे और कम से कम 1500 हम आपको एफिडेविट भी देंगे सदस्य मतलब जो पदाधिकारी हैं उनके। तो अभी हमारे पास जो फॉर्म आए उसमें के हिसाब से भी मुझको अर्जेंट आज नासिक भी जाना था असल में, तो इसके लिए हम नासिक जा नहीं पाए क्योंकि ये सब सदस्य जो जितने भी हमने शाखाएं बना के रखी थी उनकी ओपनिंग भी करना है और उनके फॉर्म भी जो फिलअप करना बाकी थे, तो आदमी कम पड़ गए इसलिए मुझको खुद करना पड़ रहा है असल में, तो टाइम कम है हमारे पास और हमको आज देने की आखिरी मुद्दत है। इसके लिए ये देने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर के अंदर आज तक के शिवसेना की जंगी पैमाने पे कोई ऐसी शाखाएँ ओपन नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में शिवसेना एक बार खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद एक बेहतरीन लाएअमल तय करेंगे और जिस तरीके से हो सके हम मालेगांव शहर को डेवलप करने का पूरी तरह से काम करेंगे। मालेगांव शहर के अंदर आज कई सालों से काम रुका हुआ है और मालेगांव शहर जिस तरीके डेवलप होना चाहिए था, आज 5 साल पूरा गुजर गया है कॉरपोरेशन का। 2250 CR का जो कॉरपोरेशन का बजट है उसमें से समझ लो 450 CR निकलता है, 450-500 CR हर साल। उसमें 200-250 CR जो रहता है जो मूलभूत सुविधा के लिए निकलता है। मूलभूत सुविधा के अंदर जो है काम इतने नहीं हुए हैं मालेगांव शहर के अंदर। अगर 200 CR से पकड़ेंगे तो 1000 CR होता। 1000 CR में मालेगांव शहर तो सोने का रोड बन सकती है, पर मालेगांव शहर में विकास नहीं हुआ। उस विकास को देखते हुए मालेगांव शहर के अंदर हम लोगों ने शिवसेना को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ से कैंडिडेट भी खड़े करेंगे, पूरी ताकत से काम करेंगे। हम रोड पर नहीं उतरे अभी तक के, जिस दिन रोड पर उतरेंगे इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि शिवसेना क्या कर सकती है। हम ऊपर हाई कमान के ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, वहाँ से जैसा ऑर्डर आएगा तो हम ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं CM एकनाथ शिंदे, मालेगांव दौरा है उनका, तो क्या आप ये जो उद्धव ठाकरे की सेना में आप हैं तो क्या उसका विरोध करेंगे या काला झंडा दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिनको अगर उनकी अहमियत है तो हम झंडा दिखाते थे, अहमियत ही नहीं ना। जो लोग तो शिवसेना छोड़ कर चले गए हैं उनको अहमियत है कोई मतलब नहीं आता असल में, तो झंडा दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहाँ जाना ही नहीं, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। हम शिवसेना के लोग हैं, हम शिवसेना में रहेंगे, हमको झंडा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारे साथ हमारी पार्टी में है ही नहीं। अगर हमारे पार्टी में रहते, अगर उद्धव साहब के साथ आते थे तो हम उनका इस्तेकबाल करते थे फूलों के साथ में, पर उद्धव साहब के साथ नहीं है, इसलिए हम वहाँ जाना भी बेवकूफ़ी समझते हैं असल में। मालेगांव में कितने शिवसेना के साथ हैं या शिंदे ग्रुप के साथ? मालेगांव मुस्लिम इलाके में तुम हर बच्चे से, तुम चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रहने दो कार्यकर्ता, चाहे वो MIM का रहने दो कार्यकर्ता, चाहे वो जनता का रहने दो, आप किसी से पूछेंगे उद्धव साहब को सब अच्छा ही बोलेंगे, कोई बुरा नहीं बोलेंगे। नहीं, जो पहले शिवसेना में थे अभी शिवसेना में 2 तड़ हो गई, तो अभी मालेगांव में ज़्यादा लोग किस तरफ? उद्धव साहब तरफ है। उद्धव साहब को छोड़े कोई पदाधिकारी नहीं गया अभी यहाँ से मेरे पास से। जो लोग गए हैं वो सब जो मतलब अलग अलग जो गढ़ के थे, तो उसमें से एक गढ़ बना हुआ था, उसमें से एक आदमी गया हुआ है बस। तो ये अभी यहाँ पे जो फॉर्म भरने का काम चालू है, तो क्या अभी नई बॉडी तकसीम दी जा रही है क्या? नई बॉडी बनेंगे इंशाल्लाह सब पूरी। जो बॉडी जो पिछली बनी हुई थी उसको एज इट इज़ रखेंगे हम लोग, उसको नहीं ख़त्म करेंगे। और जो बाकी जो एरिया में जितने बाकी जो वार्डों के अंदर जो शाखाएं नहीं ओपन है और वहाँ शाखा ओपन करेंगे और सब फाल करेंगे उसको। कौन से पद के लिए फॉर्म भरा जाए? अभी हम लोग सब शाखा प्रमुख विभाग प्रमुख सब जो पद है शाखा प्रमुख के विभाग प्रमुख के, वो पदों की अभी सर निवडणूक हो रही है। बाकी जो वार्ड के हिसाब से जो बूथ प्रमुख है वो भी हम करेंगे। अभी 10:30 जो है अभी शाखाओं की ओपनिंग शुरू है यहाँ पर, और कम से कम नहीं तो भी 20-25 वार्ड की शाखा ओपन कर चुके हैं हम लोग, यहाँ बैठ के फॉर्म भर चुके हैं। बाकी आगे का प्रोग्राम हमको ऊपर हाई कमान की तरफ से मिलने वाला है, जैसा रहेंगे हम आपको बार बार बताते रहेंगे, बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।